ऑस्कर में एंट्री हर फिल्म और फिल्मकार का सपना होता है। पिछले साल अपनी धमक दिखाने के बाद भारतीय फिल्म एक बार फिर तैयार है। इस बार लापता लेडीज को ऑस्कर का पता मिला है। जी हां, ऑस्कर 2025 के लिए चुनी जा चुकी है डायरेक्टर किरण राव की लापता लेडीज। ऑस्कर में लापता लेडीज को भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली है फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में। जी हां, ये फिल्म अब नॉमिनेशन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस साल ऑस्कर में एंट्री की रेस में भारत की वैसे तो 29 फिल्में एक दूसरे से कड़ी प्रतियोगिता कर रही थीं, लेकिन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 29 फिल्मों में एक मोती चुना, लापता लेडीज नाम का। इसमें जानू बरुआ की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय जूरी ने इसका चयन किया और आप समझिए कि रणबीर कपूर की एनिमल, कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन के अलावा कल्कि और श्रीकांत के अलावा एक मलयालम फिल्म अट्टम से भी इस फिल्म का मुकाबला था। लेकिन कहते हैं जो फिल्म एक दिल के करीब हो जाए तो वो फिल्म वाकई तमाम जो प्रतियोगिताएं हैं, तमाम जो उसकी राह में पड़ने वाली चुनौतियां हैं, उसको पार कर जाती है और बड़ी विशेष फिल्म है लापता लेडीज। और आज मेरे साथ इस फिल्म पर चर्चा के लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, फिल्म के लीड एक्टर स्पर्श श्रीवास्तव हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्पर्श, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इस वक्त जुड़ते हुए। और हमारे साथ जाने माने फिल्म विशेषज्ञ अमित कर्ण भी जुड़ रहे हैं। स्पर्श, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे याद है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, आप सभी बड़ी, एक जो सबसे अच्छी बात थी कि हम आप सभी के जब इंटरव्यूज देखते थे या इस फिल्म के बारे में, एक अलग सी अच्छाई, एक नीयत कहते हैं ना, किसी फिल्म के साथ एक बेहतर नीयत के साथ आप लोग आगे बढ़े हुए थे। तो हमें लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक अच्छाई थी, एक नीयत थी खास तौर पे, जो वाकई इस फिल्म के साथ धीरे धीरे बढ़ती गई। बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतर नज़रिए से यह फिल्म आगे बढ़ी। उसके बाद इस फिल्म ने एक अलग तरह का रास्ता अख्तियार करते हुए जब OTT पर आई तो रिकॉर्ड व्यूइंग, जी हाँ, दर्शकों की जो संख्या थी वो बढ़ती गई। स्पर्श एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, मैंने कहा ना, वो अच्छाई, वो नेक नियत, ये सब काम आई। पहले बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे इसने लोगों को अपनी ओर खींचा और दूसरी बार जब OTT पे आई तब एक कमाल किया और अब ऑस्कर चयन। पहला रिएक्शन क्या था आपको कैसे जानकारी मिली? मुझे एक्चुअली मैं कहीं एक मीटिंग में था और मैं एक डिस्कशन में बैठा हुआ था, तो सडनली मेरा फोन में काफी मैसेजेस आने लगे और एकदम से कॉल आया मेरे कास्टिंग डायरेक्टर जो रोमिल है उनका। काफी फोन बज रहे थे, मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि बिकॉज आई वाज देयर इन द मीटिंग। एंड देन सडनली रोमिल का फोन आया, मैंने उठाया एंड ही वाज लाइक कि ब्रदर वी आर देयर। सो आई थिंक व्हाट इज देयर, ही इज लाइक वी हम लोग ऑस्कर में पहुंच गए। हम लाइक व्हाट द, क्या बात कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट, बट इट्स क्वाइट अ सरियल फीलिंग सर। बिल्कुल। हमें स्पर्श बताइए कि वाकई एक ऐसी फिल्म थी, जैसा मैंने कहा कि जब हम आप लोग के इंटरव्यूज देख रहे थे तो आ, एक कहते हैं ना कि अच्छाई, नीयत, ये सब साफ तौर पर नजर आए, कलेक्टिव एफर्ट नजर आ रहा था। अपनी कास्टिंग का जरा किस्सा बताइए, आपका चयन कैसे हुआ इस फिल्म में? इस फिल्म के लिए सर ऑडिशन दिया था, बड़ा ही ऑर्गेनिक प्रोसेस था। पर ऑडिशन से पहले जो एक एक प्रोसेस था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था और मुझे पता नहीं था कि ट्राइपॉड वगैरह पे सेल्फ टेस्ट देना पड़ता है घर से ही जब आप ऑडिशन बना के भेजते हैं। तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था घर पे और मैं बाहर जाके खरीद नहीं सकता था ट्राइपॉड को। तो मैंने मेरा एक चावल का डब्बा निकाला, उसमें एक डंडे को गाड़ा और उसके ऊपर मैंने फोन को बैलेंस किया सो दैट आई कैन जस्ट रिकॉर्ड दैट सेल्फ टेस्ट, सेल्फ वीडियो टेप एज एन ऑडिशन। एंड देन मैंने वो भेजा। मेरा ऑडिशन वाज द फर्स्ट ऑडिशन फॉर द कैरेक्टर। और उसके बाद भी कुछ 2 महीने बाद मुझे इसकी हाँ मिली है कि हाँ आप दीपक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि दे वांटेड टू टेस्ट मोर बिकॉज उन्हें पहले ही बार में काफी अच्छा लगा था टेस्ट, लेकिन उनको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना था। तो मेरी
सांसें थोड़ी थी ऊपर नीचे, बट जब 2 महीने बाद कॉल आया तो फाइनली एक रिलीफ मिला। जरा बताइए कि अब किसी तरह का दबाव फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्कर में अपने आप में नॉमिनेट होना कि अब चलिए अब आगे की राह बढ़नी है। आप इससे पहले एक दर्शक के तौर पर देखते होंगे और एक रेगुलर सिनेगोयर के तौर पर देखते होंगे कि भाई फला फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, लगान यहां तक पहुंची। और सबसे बड़ी बात कि आमिर खान प्रोडक्शन की ये फिल्म है जिन्होंने सब कुछ डिकोड करके रखा हुआ है ऑस्कर तक पहुंचने का। तो दबाव, एक्साइटमेंट, ये सब किस तरह का है? आई थिंक मुझे कोई दबाव इसलिए शायद महसूस नहीं हो रहा है सर, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ऑस्कर तक जाएंगे, और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म लोगों को इतना पसंद आएगी, थिएटर में इतना कमाल करेगी, लोगों को दिल को इतना छुएगी, नेटफ्लिक्स पे इतना कमाल करेगी। तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने इस फिल्म से। हम बस सच्चे दिल से बना रहे थे। तो अब जब फिल्म ऑस्कर तक पहुंच गई है, तब भी कोई नर्वसनेस नहीं है, सिर्फ एक खुशी है इस बात की कि हम फाइनली ऑस्कर में नॉमिनेटेड है। बस एक आशा है कि अब जीत के आए। Like, the fingers are crossed. We are hoping equally to win this. But coming to Oscars also is a bigger deal for us. So no nervousness, it's all happiness. हमें इस पर जरा अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप और किस तरह से आप फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने? क्या ये पहले से सपना था? किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ी? सर, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ डांसर। तो मैं आगरा का रहने वाला हूँ। और एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि मेरी मदर ने कैसे जाना कि मुझे डांसर बनना है। कि जो मेरा घर था फर्स्ट फ्लोर पे, उसके नीचे बैंड बाजे वाले जो शादी में बैंड बजाते हैं वो प्रैक्टिस करते थे। तो मैं वो रात को प्रैक्टिस करते थे, और मैं कुछ 1 साल का था या 1.5 साल का था शायद। तो मैं सोती हुई नींद में ऐसे बल्ले बल्ले करने लगता था। और मम्मी को लगा कि शायद इसमें एक डांस का हुनर है, क्योंकि मम्मी ने अपने टाइम में डांस किया। तो उन्होंने मुझे डांस सिखाना शुरू किया, क्योंकि मैं कहीं और नहीं सीखता था। तो ऐसे ऐसे डांस की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने बूगी वूगी और भी डांस रियलिटी शोज जो उस टाइम पे फेमस थे उनके ऑडिशंस दिए। आगरा से मैं दिल्ली जाता था। और फिर उसके बाद 2010 में एक चक दुम दुम करके डांस रियलिटी शो आया था। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं वो शो जीता। फिर वहां से मुझे बॉम्बे आने का जो जरिया मिला, बॉम्बे में जब मैं रहा इस चक दुम दुम के दौरान, तो मुझे काफी एक्टिंग के बारे में काफी नॉलेज मिली। कि यहाँ ऑडिशंस होते हैं, एक्टिंग ऐसे की जाती है, इस तरह के लोग होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। तो लगा कि चलो डांसिंग में तो आई हैव won a नेशनल लेवल डांस रियलिटी शो। आई थिंक एक्टिंग इज समथिंग आई वुड लव टू एक्सप्लोर। तो मैं 11 साल का था कुछ, मैंने थोड़े बहुत ऑडिशन देना स्टार्ट किए। और एक सीरियल था शेक इट अप मुंबई, जो कि 13 साल की उम्र में मुझे मिला ऑडिशन की बदौलत। तो वैसे फिर एक्टिंग ने एक लिफ्ट लिया, और फिर सीरियल्स किए। और 2018 में जामतारा हुआ। फिर 2021 में हमने लापता लेडीज शूट की। तो ऐसी कुछ जर्नी रही है। अपने साथ काम करने वाले जो भी क्रिएटिव लोग हैं उनके बारे में बताइए। डायरेक्टर किरण राव सबसे पहला नाम, क्योंकि एक निर्देशक का भरोसा अपने कलाकारों पे सबसे पहला होता है। किस तरह से डिस्कशन होते थे और क्या कहेंगे आप किरण राव के लिए? आई थिंक किरण मैम ने हमेशा भरोसा किया है। किरण मैम की जो बहुत खूबसूरत बात है कि जब वो अपने एक्टर्स को चुन लेती हैं, या अपने साथ के लोगों को चुन लेती हैं, जैसे एडीज हो गए या कैमरामैन हो गया, तो फिर वो उन पे भरोसा करती हैं। और कभी कभी मैं डर जाता था, क्योंकि उन्हें मुझ पे मुझसे ज्यादा भरोसा था कि स्पर्श कर लेगा। उन्हें पता नहीं क्यों मुझ पे इतना भरोसा था। तो मैं कभी कभी डर जाता था। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैम इतना भरोसा कर रही है। तो फिर उन्होंने की बात कही कि नाउ यू हैव टू कि आप इससे ज्यादा, now you just can't give 100%, now you have to give 200 इक्वली समझाया है हमने। डिस्कस, मॉक शूट, रीडिंग्स, डायलॉग कोचिंग, वो हर वक्त हमेशा। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है जिससे बीच बीच पे हमारा संपर्क जो है वो स्पर्श से टूट रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें उनसे हो गई। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जुड़ने की। लेकिन इस बीच अमित कर्ण हमारे साथ हैं। अमित, एक ऐसी फिल्म जिसने, कहते हैं ना कि वो एक कोट है कि
मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए, और शायद हमें लापता लेडीज़ के लिए ये कहना होगा। किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं ख़ासतौर पे आप फिल्म समीक्षकों, फिल्म एक्सपर्ट्स के बीच एक सरप्राइज अचानक से, क्योंकि ये साल जो रहा और ख़ासतौर पे हर भाषा की फिल्में अब जो हैं वो कंपटीशन लेवल में आगे बढ़ रही हैं। अमित, अपने आप को अनम्यूट कर लें ज़रा। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। स्पर्श, मैं आपके पास आऊँगा। हमें ये बताइए कि अब दर्शक आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? आप खुद को किस तरह से रीइन्वेंट कर रहे हैं? हम जानते हैं कि एक्टर की थोड़ी सीक्रेसी होती है, बट फिर भी कुछ बता पाएँ। आई थिंक लापता लेडीज के बाद क्योंकि दर्शकों का इतना प्यार मिला है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको मैं और एंटरटेन कर पाऊँ, उनके चेहरे पे हंसी ला पाऊँ। अगर अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने शोज के माध्यम से अगर मैं उन्हें हंसा पाऊँ या कुछ सिखा पाऊँ, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। और उसी के टुवर्ड्स हम काम कर रहे हैं। मेरा एक शो आने वाला है जो कि अमेजोन ने अनाउंस किया है, विच इज कॉल्ड दुपहिया। उसमें आप खूब हंसेंगे। और कुछ फिल्म्स हैं जिन पे काम चल रहा है। पर हाँ, ये कह सकता हूँ कि मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको हंसा पाऊँ, कुछ सिखा पाऊँ, और एक आपको एंटरटेनमेंट पैकेज दूं, हमेशा खुश करके रखूं आप सभी को। घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? मतलब हम जानते हैं कि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं खुद गोरखपुर से हूँ। तो मैं जानता हूँ कि जब मैं पहली बार कोई न्यूज़ पढ़ते हुए पहली बार ऑन एयर आया तो मेरे घर वाले किस तरह से, हमारे मोहल्ले और हमारे घर में जश्न का माहौल था। हमें बताइए, जब आपको बड़े पर्दे पर देखा और इस तरह से आपको आपकी एक-एक उपलब्धियाँ जब घर तक पहुँचती हैं, आपके संबंधियों, आपके परिवार के लोगों, तो दोस्तों के बीच किस तरह का रिएक्शन होता है? आई थिंक परिवार तो ऐसा है ना कि आपको और आसमान पे चढ़ा देता है। उन्होंने तो ऑस्कर का सपना तभी देख लिया था जब फिल्म पर्दे पे आई थी। उन्होंने हमसे पहले ऑस्कर का सपना देख लिया था। तो परिवार हमेशा खुश होता है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ और आगरा में इतने थिएटर्स नहीं है, लेकिन जितने भी थिएटर थे सारे हाउसफुल थे। मेरे परिवार वालों ने 3-3 4-4 बार जाके देखी है, अपने कॉलोनी वालों को लेके गए हैं। और छोटे शहर में ऐसे ही होता है कि अपने कॉलोनी वाले फिर उनके दोस्त यार सबको लेके जाते हैं, खुशियां सबके साथ मनाते हैं। तो बहुत खुशी है परिवार में, और सब बहुत खुश हैं। और सब इक्वली होप कर रहे हैं कि हम ये वी शुड विन दिस। बट बहुत खुश हैं सब लोग। सब दिलो जान से चाहते हैं, तहे दिल से हम चाहते हैं कि पूरी तरह से जो है वो भारत का मान बढ़े। एक आखिरी सवाल, स्पर्श, हमें बताइए कि ये जो बॉलीवुड की दुनिया है, और अब तो मैं कहूँगा कि पैन इंडिया जो सिनेमा है, हर भाषा की फिल्में हम कंज्यूम कर रहे हैं। हमें बताइए कि आप किन एक्टर्स को देखते हुए बड़े हुए, या किन एक्टर्स को, मतलब आई एम श्योर आमिर खान से तो मुलाकात हुई होगी, इसके अलावा किन किन एक्टर्स को आप एडमायर करते रहे, जिनका काम पसंद आता रहा है आपको? और सर, ये वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, बट मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि आमिर खान सर हमेशा कांस्टेंट रहे हैं। और वो उनका काम मुझे हमेशा से, फ्रॉम राजा हिंदुस्तानी टू दिल टू एवरी फिल्म टू लगान टिल डेट, मुझे बहुत पसंद है। उनके अलावा अगर मैं कहूँ तो मुझे गोविंदा सर काफी पसंद हैं। एक अपनी माधुरी मैम। एंड देन टुडे इफ आई से दैट द न्यू एक्टर्स, द एक्चुअली नॉट न्यू बट जिनको अभी रिकॉग्नाइजेशन मिला है, अगर पैन इंडिया बात करें तो फहद फाजिल हैं, और जिम सर भी हैं हमारे यहाँ से, और टिलोतमा शो में हैं। तो काफी कमाल कमाल के एक्टर्स आ रहे हैं। आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट एंड अ लॉट ऑफ टैलेंट इज येट टू बी एक्सप्लोर्ड। वाकई हम कहेंगे कि ये जो पूरा सफ़र है, इसमें खुद को आप इसी तरह रीइन्वेंट करते रहें और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन तस्वीरें आपके हक से देखने को मिलें। और हम सभी की यही दुआ है कि ऑस्कर का ये जो सफ़र हो वो लापता लेडीज़ हमारा मान बने, और हम ऐसे ही क्योंकि इस तरह की जो पूरी जर्नी होती है वो हमें और इस तरह का क्वालिटी सिनेमा और इस तरह के बेहतर सिनेमा को बनाने के लिए और ज़्यादा जोश देती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्पर्श। हम जानते हैं कि बहुत सारी व्यस्तताएं आपके चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इन सब के थैंक यू बीच सो में मच। इन सब के बीच में हमारे साथ अमित कर्ण जुड़ गए हैं। अमित, हमें बताइए, ये ऑस्कर की जर्नी अब यहाँ से कैसे देखी जाए?
आमिर खान तो खुद डिकोड कर चुके हैं, तो एक एडवांटेज तो रहेगा। जी हाँ, और इस बार मेरे ख्याल से जो उनके साथ बेनिफिट है और सपोर्ट है, वो सपोर्ट है नेटफ्लिक्स का, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई लापता लेडीज। हाँ, और साथ में रिलायंस जियो का भी एक मतलब सपोर्ट है। और नेटफ्लिक्स अपनी फिल्मों को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, खासकर ऑस्कर्स में जो वो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक एक ज्यूरी को पकड़ने में, हर एक वैसे अमेरिका के शहर में जाकर स्क्रीन करने में, जहां से फिल्मों का फेट डिसाइड हो जाता है कि वो ऑस्कर जीत रही हैं या नहीं जीत रही हैं। तो अगर वाकई आमिर और मतलब नेटफ्लिक्स, ये दोनों मतलब दोनों ही जबरदस्त है अपने अपने तरीके से थिंक टैंक के तौर पे, तो ये एक मतलब बेनिफिट तो होने वाला है। और जियो जियो भी यहाँ पर मुस्तैद रहेगा, क्योंकि अगर ये फिल्म ऑस्कर जीतती है तो मतलब जियो के लिए ये साल तो बहुत अच्छा रहा है स्त्री के तौर पे भी, कि वो मतलब फर्स्ट हिंदी फिल्म हो गई है जो 600 करोड़ नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्ट कर चुकी है इंडिया में। और अब ये अगर ऑस्कर ले आती है या ऑस्कर के काफी करीब पहुंचती है, तो ये उनके ब्रांड के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस तरीके से जो 3 सुपर पावर हो गए, आमिर, नेटफ्लिक्स और जियो, ये तीनों मिलकर जरूर कुछ कमाल कर सकते हैं अगर चाह लिया तो। करेंगे कि ये जो पूरा जोर है ये रंग लाए और हमें एक बार फिर ऑस्कर में चमकने का मौका मिले। अमित, समय मेरे पास कम था, कुछ तकनीकी दिक्कत थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और इसकी वजह से आपसे पूरी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जो एकदम क्रक्स चाहिए था वो आपसे मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इन सब के बीच में रवि किशन ने भी फिल्म के ऑस्कर नॉमिनेशन, इस उपलब्धि पर क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं। खुश हूँ मैं, यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी ज़िंदगी 34 साल के करियर में मेरी पहली कोई फिल्म ऑस्कर में गई है। नेशनल अवार्ड में एक हमारी भोजपुरी फिल्म गई थी, कबोई गौना हमार, एक 1971 मनोज बाजपेयी के साथ गई थी। ऑस्कर में जाएगी ये नहीं पता था। क्रेडिट पूरा मैं किरण राव जी को देना चाहता हूँ, आमिर खान साहब को देना चाहता हूँ, फिल्म के राइटर्स को देना चाहता हूँ और मेरे साथी कलाकारों को। सबकी मेहनत रंग लाई। भारत की फिल्म, भारतीय मूल की, भारतीय परिवेश की फिल्म, देहात जो भारत में 80% देहात है, गांव है, वो अब पूरा विश्व देखेगा। तो फिल्म से जुड़ा हर शख्स इस वक्त, उनका उत्साह, उनकी खुशी आप देख सकते हैं। और हमने आपको स्पर्श से भी मिलवाया, हमने रवि किशन की बात भी सुनाई, हमने आपको एक टेक्निकल पहलू भी दिखाया कि अब यहाँ से सफ़र किस तरह से आगे बढ़ता है ऑस्कर का। और जाहिर सी बात है कि हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम को। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फ़ौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बाजार में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तेजी रही। निफ्टी करीब 150 अंक चढ़कर 25,900 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 300 अंकों से ज्यादा की बढ़त रही। बाजार के एक्शन के हाई पॉइंट्स बता रही हैं आशीषा। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा दिन था भारतीय बाजारों के लिए। दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होते हुए नजर आए। याद रखें, रिकॉर्ड ऊंचाई आज फिर से भारतीय बाजारों ने टच किए। निफ्टी की बात करें तो 150 अंकों की तेज़ी के साथ 25,950 के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते आउट परफॉर्मेंस दिखा और वो भी कंटिन्यू हुआ। बैंक निफ्टी करीब 54,100 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो M&M, बजाज ऑटो और ONGC टॉप गेनर्स थे निफ्टी 50 के। आयशा मोटर्स, डिवीज लेबोरेटरीज और ICICI बैंक टॉप लूजर्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स के। इसके अलावा IT सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर कमजोरी थी। निफ्टी IT इंडेक्स एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। कोफोर्ज करीब 1% की गिरावट। HCL टेक महिंद्रा और LTI माइंट्री, इन स्टॉक्स में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी। इसके अलावा PSU बैंकिंग शेयरों में काफ़ी एक्शन
था। याद रखें पिछले कुछ दिनों से पीएसयू बैंक्स में नरमी दिखी थी, लेकिन आज वो रिवर्स होती हुई नजर आई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब 8% ऊपर, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन बैंक में भी करीब 6% की तेजी दिखी। रियल्टी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन था। शोभा, मैक्रोटेक डेवलपर्स, डीएलएफ सभी स्टॉक्स में 4 से 6% की तेजी दिखी। ऑर्डर विंस के दम पर केईसी इंटरनेशनल और बीएचईएल भी फोकस में थे। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा दिन रहा। इंडेक्स लेवल पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होते हुए नजर आए और ऑल इन ऑल रियल एस्टेट सेक्टर और पीएसयू बैंक्स में भी काफ़ी एक्शन दिखा। शुक्रिया करेंगे आशीष आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारी सहयोगी शरद हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया एक्शन भरा पंच। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे मैं दिन के 5 अहम थीम्स या स्टॉक्स लेके आता हूं जहां पे एक्शन देखने मिलता है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करूंगा। यहां पे इनकी जो है आज कॉन कॉल भी हुई, जहां पे एक पॉजिटिव कमेंट्री कॉन कॉल में देखने मिला, स्पेशली कैपेक्स को लेके। और कंपनी ने जो है 30,000 करोड़ का डील को कंप्लीट किया। और ये डील जो है नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग नेटवर्क इक्विपमेंट के लिए अगले 3 साल के लिए रखा है। तो पॉजिटिव रुख था और स्टॉक में भी तेज़ी देखने मिली। उसका रब ऑफ इफेक्ट भी दूसरे स्टॉक में हुआ। और आज का हमारा दूसरा स्टॉक है इंडस स्टार। तो यहाँ पे ऑफकोर्स एरिया इश्यूज़ के कारण भारी गिरावट वोडाफोन में आई थी और उसका जो इम्पैक्ट था, क्योंकि डेट का इशू था, तो उसमें इंडस स्टार्स भी लटक गए थे, तो स्टॉक में गिरावट आई थी। लेकिन अब देखें तो इंडस स्टार्स जो है यहाँ पे ब्रोकिंग हाउसेस की थोड़ी बुलिश नज़रिया देखने मिल रही है। यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट आई है, बाई रेटिंग रखा है, कवरेज का लक्ष्य 500 रुपये प्रति शेयर का है और वो कह रहे हैं कि करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं शेयर बाई करने के लिए। और वोडाफोन आइडिया के जो बकाया का भुगतान जैसे जैसे आगे होगा वैसे कंपनी को और बेनिफिट मिलेगी। और ओवरऑल देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड भी लगभग 6 से लेकर 7% तक कंपनी को मिलता है। तीसरा स्टॉक रहने वाला है आपका पीएसयू बैंक। यहाँ पे देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन सारे स्टॉक्स में भी आज एक अच्छी तेज़ी और मोमेंटम देखने मिली है। हमारा चौथा स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा रहेगा। यहाँ पे यूएस एफडीए को फॉर्म 483 की 0 ऑब्जर्वेशंस देखने मिली है। अब ये कंपनी की फॉर्मुलेशन प्लांट जो है औरंगाबाद में बेस्ड है, उसमें लेके है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी एक की ऑल्टरनेटिव प्लांट है अगर आप कंपेयर करें गोवा की फैसिलिटी के साथ। ऑफकोर्स ब्रोकिंग हाउसेस की भी रिपोर्ट्स जो है अपग्रेड्स ग्लेनमार्क फार्मा में देखने मिली और स्टॉक में तेज़ी आई। हमारा आखिरी स्टॉक बात करें अदानी टोटल गैस। यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लोबल फाइनेंसिंग उन्होंने लिया है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को लेके। लगभग $375 मिलियन का जो है टोटल मेडन फाइनेंसिंग हुआ है। और ओवरऑल अगर कमिटमेंट की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल कमिटमेंट $315 मिलियन का रहेगा। बड़े लेंडर्स की पार्टिसिपेशन की बात करें तो पीएनबी पारिबास, डीबीएस बैंक, एमयूएफजी बैंक जैसे बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स हैं जो हमारे 5 के पंच में शामिल होते हैं। शुक्रिया शरद इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।